खिलखिलाकर हंस रहे हैं योगी सरकार में मंत्री। इस फैसले को लेकर किस तरीके से आप देखते हैं? ये बहुत ही शर्मनाक बयान है एक तो उनका। देखिए, ऐसे मंत्रियों को तो एक तमाचा राजभर के मुंह पे मारना चाहिए सिस्टम को। एक गार्जियन के तौर पे आप काम कर रहे हैं प्रदेश में, और आपकी जनता जब आपसे कोई सवाल पूछती है, आपके सामने दुहाई लगाती है, आपके सामने गुहार लगा रही है, तो आप बेशर्मों की तरीके मुस्कुरा रहे हैं। वो वही काम कर रहे हैं जो काम कुलदीप सेंगर ने किया। राजभर को चाहिए कि वो जाके उस बेटी के सामने गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। दो ताली में आज चर्चा करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जिसको लेकर सियासत लगातार गरमाई हुई है। एक बेटी जो खुले आसमान के नीचे भीषण ठंड में दिल्ली में बैठी हुई है, जिसके साथ दुष्कर्म हुआ, पिता को मार डाला गया, परिवार को मारा गया, वो लगातार ये आरोप लगा रही है कि अगर उसके कांड में आरोपी जेल से बाहर हो गए तो उसके परिवार को खतरा है, उसकी जान को खतरा है। लेकिन आज इस मामले को लेकर सरकार में बैठे जो जिम्मेदार लोग हैं वो खिलखिलाकर हंसते हैं और कहते हैं कि अगर धरना देना है तो उन्नाव के रहने वाले हैं, उन्नाव में दीजिए, लेकिन दिल्ली में आप क्या कर रही हैं। तो आज इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे अपने पत्रकार साथियों से कि उनकी क्या ताल है। जिस तरीके से खिलखिलाकर हंस रहे हैं योगी सरकार में मंत्री, इस फैसले को लेकर किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, बहुत ही शर्मनाक बयान है एक तो उनका, जो ये कह रहे हैं कि उन्नाव की घटना है तो उन्नाव में आप धरना प्रदर्शन कीजिए। मैं पूछना चाहता हूँ राजभर जी से, उनका नाम लेके पूछना चाहता हूँ कि जब आप संजय निषाद के साथ और जयंत चौधरी के साथ दिल्ली में प्रदर्शन करने गए थे, वहां पे अपनी ताकत का अंदाजा दिखाने गए थे, तो आप वहां पर दिल्ली में क्यों गए थे? आपको भी तो उत्तर प्रदेश में ताकत दिखानी थी, तो उत्तर प्रदेश में करते। तो ऐसे शर्मिंदगी भरे बयान देना इनको शोभा नहीं देता है। आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, आप मंत्री हैं। आप देखिए, सिर्फ एक मंत्री का मतलब ये नहीं कि आपको जिस विभाग का जिम्मेदारी जिस विभाग की दी गई है वो विभाग आपका सिर्फ जिम्मेदारी में है। आप वो लोग उन लोगों में शामिल हैं जो इस प्रदेश की कानून व्यवस्था से लेके हर चीज की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं। और जब कोई एक गार्जियन के तौर पे आप काम कर रहे हैं प्रदेश में, और आपकी जनता जब आपसे कोई सवाल पूछती है, आपके सामने दुहाई लगाती है, आपके सामने गुहार लगा रही है, तो आप बेशर्मों की तरीके मुस्कुरा रहे हैं। तो ये एक तरीके से सिस्टम पे एक तमाशा मारने के तरीके काम है। वो आप ये समझिए कि वो नाव से दिल्ली गई क्यों है, इसका मतलब ये है कि उसको भरोसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में उसके साथ जिस तरीके की कार्रवाई की गई उसके खिलाफ, उसके कांड में, वो न्यायजनक नहीं थी, उसको न्याय नहीं मिला, इस तरीके से नहीं होना चाहिए था। वो गुहार लगाने के लिए दिल्ली गई थी क्योंकि उसको यहाँ की कानून व्यवस्था पे भरोसा नहीं था, और आप बेशर्मों के तरीके मुस्कुरा रहे हैं। ये अपने आप में शर्मनाक बयान है, और राजभर को चाहिए कि वो जाके उस बेटी के सामने गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगना चाहिए। बिल्कुल, जिस तरीके से कुलदीप सेंगर को बेल मिली है उसके बाद लगातार सियासी माहौल गर्म है। पीड़ित परिवार ये आरोप लगा रहा है कि अगर ये जेल से बाहर रहेंगे तो जान को हमारी खतरा है। लेकिन जिन लोगों से वो पीड़ित परिवार गुहार लगा रहा है वही खिलखिलाकर हंस रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से इस जो है मामले में भारतीय जनता पार्टी का और उनके नेताओं का जिस तरीके से जवाबदेही रही है, जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर ने जवाबदेही अपनी दी है, जिस तरीके से वो खिलखिलाकर हंसते हुए दिखाई पड़ रहे हैं मीडिया के सामने, और उसके बाद जो है किस तरीके की उनके बारे में जो प्रतिक्रियाएं लोग दे रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी में होने के बावजूद, और उनको तो छोड़िए ही, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण कोई भी निकलकर सामने नहीं आया कि किसी ने उसका समर्थन किया हो। बजाय उसके उसको प्रोटेस्ट करने से रोका जा रहा है। वो अपने जगह से आकर, उत्तर प्रदेश से जाकर, वो जो है दिल्ली में जाकर जो है प्रोटेस्ट कर रही है, उसके बावजूद पुलिस उसको रोक रही है। इसके बावजूद एक और मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि जो फैसला आया अच्छा आया है, लेकिन देर में आया है। देखिए, ऐसे मंत्रियों को तो जो है मेरे हिसाब से तुरंत इनके ऊपर ऐसा एक्शन लेना चाहिए जो लोग ऐसी कार्रवाइयां करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कानून व्यवस्था और सरकार इस कदर सुस्त हो चुकी है कि इतने बड़े बड़े मामलों में एक रेप पीड़िता जो दर दर भटक रही है, जिसके परिवार के साथ इतनी सारी चिंताजनक चीजें घट गई, उनके पिताजी कस्टडी में, उनकी मौत हो गई, और कार एक्सीडेंट में उनके साथ उनकी जो चाची जा रही थी साथ में, उनकी भी मौत हो गई। तो ये सब सुनियोजित तरीके से चीजें करवाई गई थी, उसके बावजूद जो है
है उनको बेल पर छोड़ दिया गया सेंगर को। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारी सरकार है ये बहुत ही खुली छूट दे रही है ऐसे लोगों को, और जो पीड़ित होते हैं उनका मानसिक संतुलन भी इससे खराब होता है, उनका नुकसान भी होता है, और आने वाली पीढ़ियां जो है और आने वाले जो लोग हैं, जो पीड़ित और भी लोग होते हैं, उनका मनोबल जो है कम होता है, तो वो उठकर सामने नहीं आ पाते हैं। बिल्कुल, अगर इस तरीके से इस मामले में खिलखिलाएंगे ओपी राजभर जैसे लोग, तो लोगों मनबड़ होंगे ही ना। क्या कहना है? देखिए, जैसे ओपी राजभर मुस्कुराए बता रहे हैं कि उन्नाव की बात थी, दिल्ली क्या, पहली बात तो राजभर को ये बोलना ही नहीं चाहिए। जब आप किसी की मदद नहीं कर सकते तो आप किसी के जले पर नमक छिड़कने काम, ये ऐसा काम कर रहे हैं। जैसे अभी भाई साहब ने बताया कि ये सिस्टम पे तमाचा है, तो ऐसा ही एक तमाचा राजभर के मुंह पे मारना चाहिए सिस्टम को। क्या लगता है जो कह रहे हैं आशुतोष, उनकी बातों से आप सहमत हैं? नहीं, बिल्कुल आशुतोष की बातों से हम सहमत हैं, पूरी तरीके से सहमत हैं, और कार्रवाई होनी चाहिए राजभर के ऊपर। तो मेरे हिसाब से ऐसी चीजों पे तो एक्शन हो जाना चाहिए। भले ही आप सियासी गलियारों में चर्चा में बने रहने के लिए कुछ भी करते हैं, लेकिन आपको ये देखना चाहिए कि आप एक पार्टी का प्रतिनिधित्व करने के अलावा आप देश की जनता के सामने भी क्या दर्शा रहे हैं, वो भी बहुत मायने रखता है। कि जो लोग, सिर्फ वो एक अकेली रेप पीड़िता नहीं है, और भी ऐसे कई सारे पीड़ित हैं जो सामने उठकर नहीं आते हैं, जो अपनी चीजों को लेकर जो है सवाल नहीं उठा पाते हैं सरकार से, या बाकी लोगों से पूछ नहीं पाते हैं, सिर्फ इस डर से कि उनको और उनके परिवार को आने वाले समय में कोई नुकसान ना हो। तो अगर कोई पार्टी के नेता और पार्टी जो है एक्शन और कार्रवाइयां नहीं करेगी, एक्शन नहीं लेगी, तो जो पीड़ित हैं वो दबे रह जाएंगे, वो कभी भी उठकर सामने नहीं आ पाएंगे। बिल्कुल दबे रह जाएंगे। अगर लोग ऐसे हंसेंगे, जिम्मेदार जो पदों पर बैठे हुए हैं, तो न्याय की गुहार आदमी किससे लगाएगा? निश्चित रूप से न्याय की गुहार किससे लगाएगा, और ये अपने आप में एक संवेदनशील मामला है और ये बहुत ही गंभीर मामला है। देखिए, रेप पीड़िता के साथ जिस तरीके का अमानवीय व्यवहार दिल्ली में किया गया, पुलिस की जो कार्रवाई थी उस तरीके से किया गया, वो अपने आप में बहुत ही गंभीर था। दूसरा, कस्टडी में होने के बावजूद किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है, ये अपने आप में ही एक बड़ा मामला है। तो सोचिए उस परिवार को किस पे भरोसा होगा कि उसके साथ न्याय होगा। कस्टडी में उसके पिता की मौत हो जा रही है, जब वो गुहार लगाने के लिए दिल्ली जा रही तो पुलिस उसके साथ इस तरह के बर्ताव कर रही है, तो आखिरकार भरोसा किस पे किया जाए? क्या कहना चाहते हैं? जिस तरीके आशुतोष इस मामले को लेकर लगातार आवाज उठ रही है, लोग कहीं ना कहीं शर्मनाक बता रहे हैं, आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, जो लोग शर्मनाक बता रहे हैं वो लोग इंसान हैं, और जो उस पर हंस रहे हैं, दांत निकाल रहे हैं, पतीसी दिखा रहे हैं, वो वही काम कर रहे हैं जो काम कुलदीप सेंगर ने किया, जो काम कुलदीप, और वो हंसकर उसका सपोर्ट कर रहे हैं। ये बहुत ही निंदनीय है। तुरंत इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। राजभर जैसे लोगों को तुरंत अरेस्ट करना चाहिए। बिल्कुल, तो जिस तरीके से जनप्रतिनिधियों का व्यवहार निकल के सामने आ रहा है इस मामले को लेकर, कहीं ना कहीं इस पर हमारे पत्रकारों की जो ताल है वो यही है कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए। अगर आप खिलखिलाएंगे ऐसे संवेदनशील मामलों पर, तो जनता आखिर किससे न्याय की गुहार लगाएगी, किससे उम्मीद करेगी? तो फिलहाल आज की दो ताली में इतना ही। ऐसी ही खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ। New Public Inter College, Lucknow. Admission open. For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.